प्रभु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और खुदा उनका शुक्र करें कि परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया कि हम उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। और खुदा उनसे मैं दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का उन तमाम लोगों के लिए जो अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं। परमेश्वर उनके रास्ते को तैयार करते हैं। जितने लोग इस स्टडी में भाग लेते हैं, मैं परमेश्वर से दुआ करता हूं कि प्रभु आप उनको और आशीष दें। उसके बाद उनको इतनी अकल और दानाई बख्शें और हिम्मत दें कि वो दूसरों को आपके बारे में बता सकें और बता सकें कि बगैर प्रभु यीशु मसीह के मुक्ति नहीं, नजात नहीं। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमको ये समय दिया कि आज एक बार फिर हम इस स्टडी में पवित्र वचन के बारे में सीखेंगे। और ख़ासकर आज हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा बताई गई उस प्रार्थना को, जिसको हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। उसकी पहली याचिका, पहली विनती, पहली पिटीशन के बारे में, उस प्रार्थना के बारे में हम परमेश्वर हमें हिम्मत दे के उसको सीखें। तो इससे पहले मैं आज की स्टडी शुरू करूं, हम पवित्र बाइबल में से भजन संहिता 96 साम 96 आपके सामने पढ़ूंगा। यहोवा परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा परमेश्वर के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। रोज़ाना उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। क्योंकि यहोवा परमेश्वर महान और अति स्तुति के योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही हैं, परंतु यहोवा परमेश्वर ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है। उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हे देश देश के लोगों, यहोवा का गुणगान करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा परमेश्वर के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लाकर उसके आंगनों में आओ। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। जाति जाति से कहो, यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय सिधाई से करेगा। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो। समुंदर उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें। मैदान और जो कुछ उसमें है वह खुश हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। ये यहोवा के सामने हो, क्योंकि वो आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के का एक बार फिर कि उसने हमें ये समय दिया कि आज उसके पास हम एक बार फिर हाजिर हो सके। धन्यवाद दें परमेश्वर का कि उसने हमें एक नई ज़िंदगी का दान दिया। ये एक दिन, नया दिन जो है, ये उसकी तरफ से गिफ्ट है और हम उसका शुक्र करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम परमेश्वर की
बताई हुई पहली आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई, जिसको हम प्रभु की प्रार्थना से जानते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर के नाम से जानते हैं, उसके पहला पिटीशन, पहली याचिका के बारे में जानेंगे, पहली विनती के बारे में कि किस तरह से हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। जैसा कि आपने पिछले हफ्ते सुना कि हमें अपने आसमानी बाप, अपने पिता परमेश्वर के पास कैसे आना है, हाउ वी अप्रोचिंग गॉड एज अवर हेवनली फादर। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। मे योर नेम बी लिफ्टेड अप। परमेश्वर यहोवा के लिए गाओ, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने भजन 96 पढ़ा। और उसके नाम को धन्य कहो, रोज़ाना उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। बहन और भाइयों, प्रार्थना में हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता कायम करते हैं। अगर हम नए नियम में पवित्र बाइबल के मत्ती रचित सुसमाचार को देखें, जिसमें परमेश्वर ने प्रार्थना के विषय में बताया है, तो प्रभु यीशु हमें स्वर्ग में अपने पिता के रूप में परमेश्वर के पास आने का निर्देश देते हैं कि हमें प्रार्थना में किस तरह से पिता परमेश्वर के पास आना है। और जैसे कि मैंने बताया, ये प्रभु की प्रार्थना के बारे में हम जानेंगे, लॉर्ड्स प्रेयर के कि लॉर्ड्स प्रेयर की, प्रभु की प्रार्थना की पहली विनती या याचिका या पिटीशन में प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि सबसे पहले प्रार्थना हमें अपने खुद के लिए नहीं करनी, बल्कि सबसे पहले हमें अपने स्वर्गीय पिता की आराधना करनी है, जिसमें हम कहते हैं तेरा नाम पवित्र माना जाए, हैलोड बी योर नेम। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके नाम को पवित्र करने के लिए हर जरूरी चीज़ के लिए प्रार्थना करें, हर जरूरी वस्तु के लिए। हमारा जीवन परमेश्वर के सम्मान और महिमा के बारे में है। ये हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए, पहली ड्यूटी होनी चाहिए कि हमें परमेश्वर का को इज्जत देनी, उसका सम्मान करना, उसकी महिमा करनी। आइए संक्षेप में यानी ब्रीफ में हम दो बातें जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात, ये याचिका, ये विनती, ये पिटीशन एक घोषणा यानी ऐलान नहीं है, बल्कि ये एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए। पवित्र का मतलब है, पवित्र का मतलब ही पवित्र है, या इसको कहते हैं अलग करना, सेट अपार्ट। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए ये एक रिक्वेस्ट है परमेश्वर के पास हमारे आने की, क्योंकि प्रभु आसमान पर हैं, वो ऊंचे में हैं। और दूसरी बात, इस रिक्वेस्ट का मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर को अधिक पवित्र या अधिक महिमा में मना सकते हैं, हम अपनी तरफ से नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही महान है, पवित्र है। इसका मतलब है कि उस पवित्रता, सम्मान, महिमा और शक्ति को रोशनी में लाना जो परमेश्वर के नाम में पहले से मौजूद है। इस पहली याचिका, पहली पिटीशन की रोशनी में तेरा नाम पवित्र माना जाए। हम ये शुरू में कहते हैं, ये हमारे स्वर्गीय पिता, जैसे पिछली बार मैंने बताया, तो कि तेरा नाम पवित्र माना जाए।
हम अपने पिता परमेश्वर से हमारी मदद करने के लिए कह रहे हैं। हम उनसे अपनी हेल्प के लिए कह रहे हैं, मदद मांग रहे हैं कि परमेश्वर आपका नाम पवित्र हो। इसका मतलब है हमें परमेश्वर को वो पहला दर्जा, पहला स्थान देने में हम सक्षम रहें। हमें परमेश्वर की आराधना करने में हमारी मदद करें। हमें परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करने में हमारी मदद करें। ये दो बातें कि हमें परमेश्वर की आराधना करने में हमारी मदद करें और हमें परमेश्वर को अपना जीवन देने या समर्पित करने में हमारी मदद करें। तो पहले हम देखेंगे परमेश्वर की आराधना करने में हमारी मदद करें। हमारा आज का जो सवाल है हेडेलबर्ग कैटेकिज्म का, वो है 122, जो हमसे पूछता है कि पहली याचका या पहली विनती का मतलब क्या है। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें योग्यता दे, हमको सही तरह से समझ सके, हम परमेश्वर को सही तरह से समझ सके और सभी कामों में परमेश्वर की पवित्रता, महिमा और स्तुति करें, जिससे उसकी सामर्थ्य, बुद्धि, भलाई, न्याय, करुणा और सच्चाई की चमक फैल सके। अजीजों, परमेश्वर के साथ एक सच्चा रिश्ता कायम तभी होता है और ये रिश्ता मानता है कि हम उसे जानते हैं प्रार्थना के द्वारा। क्या ये रिश्ता नहीं है? ये एक सवाल है। जब हम परमेश्वर से अपना रिश्ता जोड़ते हैं तो रिश्ता हमारा परमेश्वर से जुड़ता है। हमारे रिश्तों में हम एक दूसरे को जानते हैं और जब तक हम वास्तव में हकीकत में परमेश्वर को नहीं जानते, हम उसकी आराधना कैसे कर सकते हैं? जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानते तो हम उसकी इबादत कैसे कर सकते हैं? ये भी एक सवाल है। हम परमेश्वर की ट्रू इबादत या परमेश्वर को सही मायनों में सच्चाई में कैसे जान सकते हैं? इसका उत्तर है परमेश्वर के वचन के जरिए से। परमेश्वर के वचन के जरिए से। एक लिखित वचन जो हमें मिला है पवित्र बाइबल के रूप में, और पवित्र बाइबल के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को हम पर जाहिर किया है। हमें उसके सही मायने में जानने में ये वचन हमारी मदद करता है और अनुचित रूप से नहीं, बल्कि वास्तव में और सही तरीके से हमारे दिलों की गहराई में परमेश्वर के सामने हम आते हैं, उसकी महिमा करते हुए, जैसा कि परमेश्वर ने हमें बनाया है। पुराने नियम में पवित्र बाइबल के यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 23 और 24 आयत में हम पढ़ते हैं और हम देखते हैं परमेश्वर के साथ करीबी रिश्ते को हम देखते हैं, एक निकट संबंध को इन आयतों में देखते हैं। और लिखा है, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, अक्लमंद अपनी अकल पर घमंड ना करे, ना वीर यानी कि बहादुर
अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे यानी परमेश्वर को जानता और समझता है कि मैं ही वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से खुश होता हूँ। तो हे पिता, तुझे जानकर हम तेरे सब कामों के लिए तेरा नाम ऊंचा करने में प्रभु हमारी मदद करे, हमारी सहायता कर। एक दो उदाहरण मैं आपको देता हूँ, सम एग्जाम्पल्स। सृष्टि की रचना और उसके काम और प्रोविडेंस। हम देखते हैं जब स्नोफॉल होता है तो स्नोफ्लैक और उनका डिज़ाइन, जिनमें से कोई भी दो समान नहीं है, अलग अलग हैं। परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा डिज़ाइन किया गया अलग अलग प्रकार के मौसम हैं। परमेश्वर की अक्ल, विजडम के जरिए से माँ के गर्भ में बच्चे को बनने में सभी जटिल और रचनात्मक विवरण और उसके जरिए बनाए गए अलग अलग फूलों के रंग आदि। देखिएगा कि माँ के गर्भ में बच्चे की किस तरह से रचना होती है, परमेश्वर किस तरह से बच्चे को आगे बढ़ाता। फूलों को देखिए, कितने रंग बिरंगे फूल हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी हैं। चिड़ियों को आप देखिए, कितनी अलग अलग वैरायटीज़ हैं, अलग अलग कलर हैं। हकीकत में, वास्तव में सारी सृष्टि, जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है, उस पर उसके सिग्नेचर हैं, उसके साइन हैं, उसके हस्ताक्षर हैं। और परमेश्वर अपनी सर्वशक्तिमान शक्ति और ज्ञान को प्रकाशित करता है इसके द्वारा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके आप परमेश्वर की रचना को और जानने के लिए भजन 148 साम 148 पढ़ें, जिसमें परमेश्वर की स्तुति करने के लिए सारी सृष्टि पुकारती है। तो भजन 148 आपको टाइम लगे तो आप अपने घरों में पढ़िएगा पूरा। उसमें आपको परमेश्वर की सृष्टि किस तरह से परमेश्वर का धन्यवाद कर रही है। अब हम देखेंगे परमेश्वर के उद्धार के काम। परमेश्वर देह यानी शरीर में जाहिर हुआ। अगर हम पहला तिमोथी उसका 3 बाब की 16 आयत पढ़ें तो उसमें हमारे उद्धार के लिए एक ऐसे लोग जिन्हें पिता परमेश्वर द्वारा चुना गया, उनके पुत्र यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के जरिए से छुड़ाया गया है। और आज पूरे विश्व में, तमाम दुनिया में पवित्र आत्मा के जरिए से इसे इकट्ठा किया जा रहा है, हमें छुड़ाया जा रहा है। हर देश, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति यानी कि कल्चर के लोगों को उनके लिए एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मे के लिए उठाया गया है, ताकि परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। इन सब के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। परमेश्वर की कृपा और उसके शक्तिशाली कामों में से ये एक है कि हमें
फिर से बनते हुए, यानी कि हमारी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ करके नई ज़िंदगी में, और उसके द्वारा परमेश्वर की प्रेज़, हमद सिताइश करनी चाहिए। ये एक बदलाव है। परमेश्वर यहोवा का भजन गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। ये भजन जो कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा 96, हे सारी पृथ्वी के लोगों उसके नाम को धन्य कहो, हर रोज़ उसके लिए किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। हर रोज़ ये सारा संसार परमेश्वर का स्टेडियम है। खेल का स्टेडियम होता है, तो ये खेल के स्टेडियम से कहीं अधिक बड़ा और गौरवशाली है ये संसार, जहाँ परमेश्वर के सभी लोग जो हकीकत में वास्तव में उसे जानते हैं, वो हर संडे यानी प्रभु के दिन को इकट्ठा होते हैं ताकि वो उसकी स्तुति, उसकी महिमा और उसके भजन गा सकें और परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। वो हमारी सभी प्रशंसा और सम्मान के लायक है, इज्जत के लायक है। बहनों और भाइयों, प्रभु की प्रार्थना में जो विनती है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए आपको वास्तव में जानने से हमारी सहायता करना। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करने में हमारी मदद करे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपने नाम को हमारे अंदर और हमारे द्वारा ऊंचा उठाए। हम क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या करते हैं? हमारे आज के सवाल 122 का उत्तर है, हम प्रार्थना करते हैं कि हम जो सोचते हैं वो कहते हैं और करते हैं, हमारे सभी जीवन को निर्देशित करने में हमारी मदद करें कि हमारे कारण परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं बल्कि आदर और स्तुति हो। यह हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। अजीज़ों, बपतिस्मे में परमेश्वर ने हमारा नाम रखा, हम अपने नाम की हम पर मोहर लगाई। हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मसीह में उसके बच्चे हैं, बेटे और बेटियां हैं। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे दिल को ले लो, हमारे दिमाग को निर्देशित करें, अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, मसीह के शरीर में एक दूसरे के साथ, हमारे रिश्तों में, हमारे काम करने की जगह में, हमारे दोस्तों में, हमारे क्लासरूम में हम कैसे संबंधित और प्रतिक्रिया करते हैं। ये तमाम बातें लोग वॉच करते हैं कि हमारा रिश्ता कैसा है, हमारा काम कैसा है, हमारे दोस्तों के साथ हमारा बातचीत का ढंग कैसा है, क्लासरूम में हम कैसा बिहेव करते हैं। परमपिता परमेश्वर ये अच्छा दिखने और दूसरे से प्रशंसा, प्रेस प्राप्त करने के बारे में नहीं है कि लोग हमारी प्रशंसा करें। हम कुछ नहीं है। हमारा ये उद्देश्य या ये पर्पस नहीं है कि ये हमारा नाम रोशन करने के बारे में, बल्कि ये सब परमेश्वर के नाम के बारे में है।
अगर हम भजन 115 की पहली आयत में भजन लिखने वाला कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निर्मित कर। कि हमारी नहीं वरन परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो। अजीजों, परमेश्वर के लोग उसके नाम के लिए एक जुनून रखने के लिए जीने की इच्छा रखते हैं कि उसका हमारे सभी जीवन में ऊंचा नाम किया जाए। जैसे कि भजन संहिता की 2 आयत में देखें, खासकर उसके दूसरे भाग में, जिसमें परमेश्वर यहोवा का गीत गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, उसके उद्धार का सुसमाचार हर रोज सुनाओ। हम ना सिर्फ अपने मुंह से उद्धार की खुशखबरी सुनाते हैं, बल्कि हम इसे अपने जीवन के साथ भी घोषित करते हैं। अपने दिल और दिमाग से भी हमें इसको रोजाना इस बात को हम घोषित करते हैं। ये परमेश्वर के नाम आशीर्वाद है। दिस इज ब्लेसिंग हिज नेम। ये सिर्फ ये नहीं है जो दूसरे सुनते हैं, बल्कि वे जो देखते हैं, क्या वह परमेश्वर के नाम को उसके लोगों के जीवन में और उसके ज़रिए ऊपर उठते हुए देखते हैं। ये एक सवाल है कि क्या वो परमेश्वर के नाम को उसके लोगों के और उनके जीवन में कुछ बदलाव देखते हैं। क्या ये जीवन में हमारी पहली और प्राथमिक चिंता है? ये प्रार्थना हमें हमारे अपने पूरे जीवन को निर्देशित करने में मदद करती है, और ये परमेश्वर की आज्ञा का जवाब भी है। क्या कि आप व्यर्थ में परमेश्वर का नाम नहीं लेंगे। मत्ती की इंजील रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय की 16 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, उसी तरह तुम्हारा उजियाला आदमियों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने पहले बताया कि वे परमेश्वर के नाम को उसके लोगों के जीवन में देखते हैं। लोग बाग मसीह लोगों को देखते हैं कि इनका जीवन कैसा है, और जब वो देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। कठिन मुश्किलों का सामना कर रहे परमेश्वर के लोगों से बात करते हुए पौलुस प्रेरित पतरस लिखते हैं अपनी पहली पत्री उसके 2 अध्याय की 12 आयत में, और वो कहते हैं, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। अजीजों, हमें प्रभु की प्रार्थना लॉर्ड्स प्रेयर की ज़रूरत है, क्योंकि हमें परमेश्वर के नाम को ऊपर उठाने में सहायता की आवश्यकता है। हम आसानी से परमेश्वर के सभी कामों और उनसे चमकने वाले सभी कामों के लिए परमेश्वर की स्तुति नहीं करते। हम उसकी सभी आशीषों के लिए धन्यवाद नहीं देते। परमेश्वर रोजाना हमें आशीष करते हैं। क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, थैंक्स कहते हैं, या एक बार कहा उसके बाद भूल जाते हैं? नहीं, परमेश्वर की आशीष
कभी ख़त्म ना होने वाली है। हमें उसको धन्यवाद देना, उसके आशीषों को नहीं भूलना। हमारी प्रशंसा, प्रेज और हमारा स्नेह परमेश्वर के प्रति ठंडा है। परमेश्वर हमारी मदद करे इसमें कि हम प्रभु के उपकारों को ना भूलें। बहनों और भाइयों, अक्सर हम अपने स्वर्गीय पिता के नाम और सम्मान के बजाय अपने नाम और अपने सम्मान के बारे में चिंतित रहते हैं। हमें इसका पश्चाताप करने और प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और हम दुआ करें कि प्रभु हमारी इसमें मदद करे कि परमेश्वर आपका नाम ऊंचा हो, तू बढ़े मैं घटूं, रहे इसी बात का ज्ञान कि प्रभु हम पश्चाताप करें और प्रार्थना करें कि हमें सख्त ज़रूरत है, खासकर इन दिनों में। जॉन पाइपर कहते हैं कि मिशन मौजूद है क्योंकि आराधना नहीं होती है। साम 67 उसकी 3 और 5 आयत में भजन का लिखने वाला कहता है, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। परमेश्वर के नाम के लिए ये जुनून हमारी आराधना में, हमारे दशमास जो हम देते हैं टाइदिंग में, और दूसरे लोगों के साथ शामिल होने से जाहिर होता है जब हम मिलकर इबादत करते हैं परमेश्वर की। और जैसे तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 2 बाब की 9वीं आयत में कहते हैं, और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्म उपदेश के अनुसार है स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके। पौलुस तीतुस को ये निर्देश दे रहे हैं, और विवादियों का मुंह भी बंद कर सकें। परमेश्वर की सच्चाई सब उसके काम के निर्मित है। परमेश्वर हमारी मदद करे और परमेश्वर का नाम और उसके नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जो प्रार्थना आपने हमें सिखाई है, जो आज हमने पहली विनती, पहली याचिका अभी हमने सुनी, और परमेश्वर ने चाहा तो हम आने वाले हफ्तों में परमेश्वर की पूरी प्रार्थना लॉर्ड्स प्रेयर के बारे में जानेंगे और सीखेंगे, जिसमें आज हमने सीखा कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो बहनों और भाइयों, जैसा कि मैं हमेशा आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये पूरी कंप्लीट बाइबल स्टडी है जो हम पवित्र बाइबल में से लेते हैं। तो जो बातें आज हमने सीखी वो हमने पवित्र बाइबल में से ली। तो मैं कुछ रेफरेंसेस आपको लिखवाता हूँ, हवाले, आप उसको नोट कीजिएगा और इनको देखिएगा, पढ़िएगा और इन पे विचार कीजिएगा कि आज की जो प्रार्थना का जो विषय था, पहली विनती, फर्स्ट रिक्वेस्ट, तेरा नाम पवित्र माना जाए, इसका क्या मतलब है। तो पहले देखिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, चैप्टर 17, गॉस्पेल ऑफ जॉन, और उसकी 3 आयत पुराने नियम में यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसकी 24 आयत, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31 अध्याय 31 चैप्टर और उसकी 33 और 34 आयत 33 एंड 34 वर्सेस। नया नियम में मत्ती रचित सुसमाचार उसका
16 अध्याय और उसकी 17 आयत। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय की 5 आयत। भजन संहिता साम 119 और उसकी 105 आयत। भजन संहिता 119 और उसकी 137 137 वर्स। लूका की इंजील उसका पहला अध्याय 1 अध्याय और उसकी 46 47 68 और 69। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू ल्यूक चैप्टर 1 वर्सेस 46 47 68 एंड 69। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 11 अध्याय की 33 आयत। भजन साम 17 और उसकी 1 आयत। तो मेहरबानी करके ये आज की पहली विनती, पहली पिटीशन के बारे में जो हमने आज सुना, तो आप उस पर गौर कीजिएगा। और ये अब हम सब मसीह लोगों के लिए एक हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि जिस तरह से परमेश्वर जब आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने चेलों को कहते हैं कि तमाम सृष्टि में जाओ, तमाम जहान में जाओ और जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी वो लोगों को सिखाओ। तो हमें ये शिक्षा, ये तालीम परमेश्वर के द्वारा मिली है। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके, उससे हिम्मत मांग के, उससे अकल मांग के, हो सके तो हमें दूसरों के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताएं ताकि वो भी बचाए जाएं। दुआ करता हूं कि आपके परिवार में सुख शांति रहे। आने वाला सप्ताह आपके परिवार पर प्रभु की कृपा रहे। तमाम उन लोगों के लिए दुआ करता हूं जो बीमार हैं, खासकर नौजवान बच्चों के लिए भी दुआ करता हूं कि प्रभु आप उनको शैतानी ताकत से दूर रखें। तमाम माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उनको इतनी हिम्मत दे कि वो अपने बच्चों की परवरिश आपकी निगरानी में कर सकें। तमाम जहान में सुलह कायम के लिए दुआ करते हैं और दुआ करते हैं कि सब लोग शांति से अपने जीवन को जिएं। आमीन।